इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज यूरोपियन यूनियन और रशिया को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के साथ भी लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के देशों की हिपोक्रेसी यानी इन सब देशों के दोगलेपन के बारे में। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन ने ये घोषणा की थी कि क्योंकि रशिया का क्रूड ऑयल इनडायरेक्टली भारत के रास्ते यूरोप के अंदर एंटर हो रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि भारत से आने वाले क्रूड ऑयल के ऊपर बैन लगाया जाए यानी सैंक्शंस लगाए जाए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन न सिर्फ क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के लिए भारत को पे कर रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन का पैसा कई बिलियन डॉलर्स भारत से होते हुए रशिया को जा रहे हैं। क्योंकि भारत भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके उसको रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा है। अब अगर पब्लिकली देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के देश ये दावा करते हैं कि रशिया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो भी यूक्रेन के अंदर वॉर कर रहे हैं उसको लेकर रशिया को पनिश किया जाए और रशिया को अकाउंटेबल ठहराया जाए। लेकिन ये सारी चीजें पब्लिकली हैं। अंडर द टेबल यूरोपियन कंट्रीज आज की डेट में अभी भी रशिया को कई बिलियन डॉलर्स पे कर रही हैं। उल्टा सवाल भारत के ऊपर उठाए जा रहे थे कि भारत की रिफाइनरीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके उसको भारत में लाकर यहाँ पर रिफाइन करके वही सेम क्रूड ऑयल यूरोपियन देशों को बेच रही हैं। और कुछ यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने तो ये तक दावा कर दिया था कि वो भारत और भारत से आने वाले रिफाइंड ऑयल को यूरोप के अंदर ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी एक तरह से भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ ही जो भारत ने हाल ही में G20 होस्ट किया था उसमें भी कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन देशों के लीडर्स उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये दावा किया था कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच आज की डेट में वॉर चल रहा है इसके लिए रशिया को अकाउंटेबल ठहराया जाए और जो ये वॉर है ये जल्द से जल्द एंड हो जाए। लेकिन इन सब दावों के बिल्कुल उल्टा एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। एक नई स्टडी सामने निकल कर आई है जिसमें ये चीज रिवील हुई है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया को कई बिलियन डॉलर्स पे कर दिए हैं, वो भी एनर्जी परचेजेस के लिए। अब ये जो एनर्जी परचेजेस यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया से किए हैं इसने साल 2021 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और साल 2021 आपको पता ही होगा कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले का साल था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरो न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बावजूद आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के देश बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम में रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इस साल के पहले 7 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के डेटा को अगर हम देखें तो जो रशिया की नेचुरल गैस है उसके सबसे बड़े बायर चाइना के बाद सेकंड नंबर के ऊपर यूरोपियन कंट्री बेल्जियम और थर्ड नंबर के ऊपर स्पेन है। इवन फ्रांस भी इस लिस्ट में है और वो भी रशिया से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में नेचुरल गैस परचेज कर रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि रशिया की नेचुरल गैस का फ्रांस 5वां सबसे बड़ा बायर है जबकि चौथे नंबर के ऊपर जापान है। यानी अगर रशिया की नेचुरल गैस के टॉप 5 बायर्स को देखें तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर चाइना है, फोर्थ के ऊपर जापान है। अगर हम इन दोनों देशों को निगलेक्ट करें तो टॉप 5 में से 3 देश यूरोप के ही हैं। और अगर जापान को भी देख लिया जाए तो जापान भी इस पूरे युद्ध में ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें वेस्टर्न देशों का साथ दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन देशों की तरह जापान भी रशिया से ह्यूज अमाउंट में नेचुरल गैस परचेज कर रहा है। और न सिर्फ स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस बल्कि यूरोपियन यूनियन के और भी कई सारे देश जैसे कि नीदरलैंड्स, ग्रीस, पुर्तगाल, फिनलैंड, इटली और स्वीडन, ये सारे देश भी आज की डेट में रशिया से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इस साल जनवरी से जुलाई महीने तक रशिया ने जितनी भी नेचुरल गैस पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की है उसमें अकेले 52% यूरोपियन यूनियन के देशों ने परचेज की है। यानी ये साल 2023 का डेटा है। और अगर इसको हम पिछले साल 2022 के साथ कंपेयर करें तो उस दौरान रशिया ने जितनी भी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की थी उसका 49% यूरोपियन देशों ने परचेज किया था। जबकि साल 2021 के साथ कंपेयर करें तो साल 2021 में रशिया की टोटल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स का 39% यूरोपियन यूनियन के देशों ने परचेज किया था। यानी साल 2021 में 39%, साल 2022 में 49% और साल 2023 में अब तक 52% तक का आंकड़ा यूरोपियन यूनियन के देशों ने पहुंचा दिया है। और ये बढ़ोतरी तब हो रही है जब रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने जनवरी से जुलाई महीने के बीच साल 2021 के मुकाबले 40% ज्यादा रशिया से नेचुरल गैस परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। और जो जनवरी से जुलाई के बीच में यूरोपियन यूनियन के देशों ने टोटल नेचुरल गैस रशिया से परचेज की है इसके लिए रशिया को 5.29 बिलियन यूरो दिए हैं, यानी लगभग 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब अगर देखा जाए तो भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, अगर वो एक तरह से रशियन वॉर को फंड करना हुआ तो क्या जो ये देश यूरोप की कंट्रीज रशिया से नेचुरल गैस परचेज कर रही हैं, ये क्या यूक्रेन वॉर को फंड करना नहीं हुआ? क्योंकि पैसा तो पैसा है, कमाई तो कमाई है, फिर चाहे वो रशिया क्रूड ऑयल बेच के करे या फिर नेचुरल गैस को बेचकर करे। और ये वाकई में हैरानी वाली बात है क्योंकि यूरोपियन यूनियन देशों की रशिया के साथ जितनी भी गैस पाइपलाइंस थी उन्होंने वो सारी बंद कर दी।
रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज शिपिंग रूट्स यानी ट्रांसपोर्ट शिप्स के थ्रू रशिया से नेचुरल गैस परचेज कर रही हैं। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के देश आज की डेट में जो भी नेचुरल गैस रशिया से परचेज कर रहे हैं उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यामाल LNG जॉइंट वेंचर से आ रहा है, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक रशिया की कंपनी नोवाटेक का है, जबकि उसके अंदर फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज का भी स्टेक है। उसके साथ ही चाइना की CNPC और चाइना स्टेट फंड का भी उसके अंदर स्टेक है। यानी फ्रांस की कंपनी ने अभी भी रशिया के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसमें अपने हिस्सेदारी को बेचकर उससे एग्जिट नहीं किया है। अब जो ये स्टडी सामने निकल कर आई है इसने एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन के देशों की हिपोक्रेसी यानी इनके दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ ये भारत को टारगेट कर रहे हैं कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके उनको रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन देशों को बेच रहा है और ऐसा करना गलत है, तो दूसरी तरफ ये वही देश है जो खुद ही रशिया से नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, जो कि साल 2021 और 2022 के मुकाबले बहुत ही ऊपर आ चुकी है।